Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So today's topic of discussion is Article 103 Conditions of Governor's Office. But before starting my topic, if you people haven't subscribed to my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest updates. आर्टिकल 103 को अगर हम देखें तो क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है वो किसी किस्म का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। कब कहाँ नहीं करेगा? पाकिस्तान की सर्विसेज में वो किसी किस्म का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा और ना ही वो पाकिस्तान की सर्विसेज में किसी ऐसी पोजीशन पर होगा जहाँ से उसे उसकी सर्विसेज के बदले में कुछ रेम्यूनरेशन मिल रही हो, सैलरी टाइप मीन्स उसे कोई प्रॉफिट मिल रहा हो। तो गवर्नर अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल गवर्नर ऐसी किसी किस्म की पोजीशन पर हायर नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक वो गवर्नर है। क्लॉज 2 को अगर हम देखें तो क्लॉज 2 कहती है कि गवर्नर जो है वो पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली दोनों के इलेक्शंस के लिए एक साथ कैंडिडेट नहीं हो सकता। मीन्स कि वो एक ही साथ मजलिस-ए-शूरा यानी कि पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली दोनों के लिए एक साथ इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। और अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है या मजलिस-ए-शूरा का मेंबर है और वो गवर्नर अपॉइंट हो गया है तो उस सूरत में क्या होगा कि उसकी सीट मजलिस-ए-शूरा से और इन केस अगर वो पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ है तो प्रोविंशियल असेंबली में से उसकी सीट ख़त्म हो जाएगी उस दिन से जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एज अ गवर्नर इंटर हुआ। मतलब कि या तो उसे अपनी पार्लियामेंट की सीट छोड़नी पड़ेगी या उसे अपनी प्रोविंशियल असेंबली की सीट छोड़नी पड़ेगी। वो एक साथ दोनों जगह पे इलेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 104। आर्टिकल 104 क्या कहता है कि स्पीकर और प्रोविंशियल असेंबली टू एक्ट एज और परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन हिज एब्सेंस। आर्टिकल 104 सिंपली अगर स्टेटमेंट को देखें तो ये कहता है कि अगर गवर्नर एब्सेंट है तो प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर गवर्नर की जगह उसके फंक्शंस परफॉर्म करेगा। आर्टिकल की लैंग्वेज को अगर हम देखें तो आर्टिकल कहता है कि जब गवर्नर किसी भी रीज़न की वजह से पाकिस्तान से एब्सेंट होगा, ठीक है, अगर वो पाकिस्तान में नहीं है किसी भी वजह से या किसी और वजह से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज फंक्शंस, ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो स्पीकर है प्रोविंशियल असेंबली का वो एज अ गवर्नर जो है वो एक्ट करेगा। और अगर प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर भी एब्सेंट है, ही इज़ टू एब्सेंट, ठीक है, अगर गवर्नर भी एब्सेंट है और प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर भी एब्सेंट है तो क्या होगा कि फिर प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली के अंदर से कोई और ऐसा बंदा नॉमिनेट करेगा जो कि गवर्नर की जगह उसके फंक्शंस परफॉर्म करे अनटिल एंड अनलेस गवर्नर जो है वो वापस पाकिस्तान नहीं आता और आकर अपने फंक्शंस को रिज्यूम नहीं करता, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान एंड रिज्यूम हिज फंक्शंस। इन दैट केस प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट एनी अदर पर्सन फ्रॉम द असेंबली टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ गवर्नर। So that's all about today's video. If you have liked the video, please comment below and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching.